हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 और चैप्टर जो हम होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, या फिर आप इसको भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 बोलें या फिर साइंस का चैप्टर नंबर 10 बोलें। ठीक है, तो इस पार्ट में देखिए जो ये हमारा होने वाला है ये पार्ट नंबर 3 होगा। इसके पिछले दो पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में हम प्रकाश के परिचय के बारे में जाने थे, प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं उनको हम जाने थे। उसके बाद उसके अगले जो पार्ट जो उसका अगला पार्ट था उसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने थे। तो इस पार्ट में जो हम बेसिकली जानने वाले हैं किसके बारे में, तो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण है क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं तथा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम इसमें याद करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या याद करेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार तथा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी गोलीय खगोलीय कांच का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे आप लोग जो गेंद खेलते हैं, या फिर आप लोगों के लिए एक मिनट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है परफेक्ट, या फिर एक मिनट दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे गेंद है, गेंद इसी टाइप के होते हैं, जब इसको बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गेंद के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, गेंद के टाइप का हो गया। अब देखिए इसको हम अगर यहाँ से थोड़ा सा और बारीक से काट दें, यहाँ से काट दें, ठीक है, अगर इसको दोनों साइड से यानी इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसको भी इधर से बंद कर दें, तो यही क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा खगोला गोला हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये गोला हो जाएगी। यानी जब गेंद होता है वो क्या होता है, खगोला गोला होता है। उसका क्या होता है, ये एक क्या है, कटा हुआ भाग है। क्या है, ये कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक साइड में, चाहे इसके अंदर वाली साइड में बात कर लें या फिर इसके बाहर वाली साइड में बात कर लें, किसका देखिए, चाहे अंदर वाली साइड की बात कर लें या फिर बाहर वाली साइड की बात कर लें, उस पर क्या किया जाता है, चांदी अथवा पारे का क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश जब कर दी जाती है तो इसका जब पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश करने के बाद इस पर क्या किया जाता है, अगर इस साइड से पॉलिश किया गया है तो इस साइड क्या किया जाता है, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। या फिर इस साइड पर किया जाता है, तो देखिए अगर इस साइड पर यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉलिश किया जाता है चांदी का, तो इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा, जिससे दूसरा सतह क्या हो जाएगा, अगर इधर किए हैं तो इसका दूसरा सतह क्या होगा, अगर इधर हम कलई किए हैं अर्थात क्या कहते हैं, पेंट किए हैं, तो इसका दूसरा सतह ये होगा, ये क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। अगर इधर पेंट किए हैं तो ये दूसरा सतह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, अर्थात शीशे के तरीके से हो जाएगा। तो वही क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, जिसका दूसरा सतह क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात कर लें गोलीय दर्पण, तो क्या हो जाता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खगोले गोले का कटा हुआ भाग, वे भाग होते हैं। देखिए ये क्या है, किसी कांच का कटा हुआ भाग ही तो है, ये पूरा कांच था, इसका कटा हुआ ये थोड़ा सा क्या है, भाग है। ठीक है, जिसके एक तल पर, यानी एक तल पर, चाहे इधर की बात कर ले, इसमें देखिए इधर कलई कर दी गई है, इधर इसमें इसके अंदर साइड में कलई कर दी गई है। ठीक है, चांदी के पारे अथवा चांदी अथवा पारे की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, इसी को हम बोलते हैं कलई करना। ठीक है, तथा उसके ऊपर लाल आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा तल, अगर इधर देखिए इधर कलई किए हैं तो इसका दूसरा तल ये हो जाएगा, ये चमकदार हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। देखिए इसमें इधर कलई किए हैं तो इधर क्या हो गया, ये सतह क्या हो गया, चमकदार हो गया। और चमकदार तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, जो कि आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में काफी अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, यानी देखिए कॉनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं, मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण अर्थात
तो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, यहाँ पर मिरर की बात कर रहे हैं यानी दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण में? तो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल हो जाता है और एक उत्तल हो जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण, अगर देखिए ये होता है हमारा अवतल तल, इसको हम बोलते हैं, ये जो तल है इसको बोलते हैं अवतल तल। क्या बोलते हैं? अवतल तल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अवतल तल बोलेंगे। और ये जो दूसरा भाग है, ये उठा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं उत्तल तल बोलते हैं, उत्तल तल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में उत्तल पृष्ठ यानी उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दिया जाता है? कलई कर दी जाती है। और दूसरा सतह यानी दूसरा सतह यानी अवतल तल क्या हो जाता है? परावर्तक तल हो जाता है। इसीलिए जो अवतल तल क्या हो जाता है? परावर्तक तल हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे क्या होता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है? उत्तल तल यानी उभरा हुआ सतह, उत्तल तल यानी उभरा हुआ सतह पर क्या कर दी जाती है? कलई कर दी जाती है। अब कलई क्या है? तो कलई को भी बताए हैं आपको, चांदी या पारे की क्या कर दी जाती है? पालिश कर दी जाती है। पालिश के ऊपर लाल आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कलई करना कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। क्या होता है अवतल दर्पण में? क्या होता है? उत्तल तल यानी उभरे हुए सतह पर कलई कर दी जाती है, जिससे दूसरा तल अर्थात अवतल तल क्या हो जाता है? परावर्तक तल हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका जो दूसरा है, इसी का जस्ट अपोजिट है, क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो अवतल तल होता है अर्थात जो धंसा हुआ तल होता है, या फिर इसको बोल लें दबा हुआ तल बोल लें। ठीक है, दबा हुआ तल जो हमारा होता है वो क्या होता है? उस पर हम कलई कर देते हैं, जिससे उसका दूसरा सतह अर्थात अवतल तल, सॉरी ये जो है उत्तल तल है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये उत्तल तल है, ये क्या है? अवतल तल है, अवतल तल। अवतल तल पर क्या कर दिया जाता है? कलई कर दी जाती है, जिससे उसका दूसरा तल अर्थात उत्तल तल यानी उभरा हुआ तल क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है। और चमकदार तल ही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी ये क्या हो जाता है? परावर्तक तल हो जाता है। जो परावर्तक तल परावर्तन किस पर हो रहा है? तो उत्तल तल पर हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। परिभाषा की बात कर लें तो क्या है हमारा? देखिए परिभाषा में, इस दर्पण के उत्तल तल यानी उभरे हुए सतह, देखिए उत्तल तल यानी उभरे हुए सतह पर चांदी की पालिश अथवा कलई की जाती है। पर क्या कर दिया गया? कलई कर दी गई। ठीक है, उसके बाद कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की और यानी दबे हुए सतह अर्थात अवतल तल से होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? तो अवतल तल यानी दबे हुए तल से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्पण के अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए पृष्ठ, अवतल पृष्ठ यानी दबा हुआ पृष्ठ पर क्या होता है? चांदी की पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह अर्थात उत्तल तल से होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए क्या होता है? अवतल तल पर चांदी की क्या कर दी जाती है? पालिश कर दी जाती है अथवा कलई कर दी जाती है। ठीक है, जिससे उभरा हुआ तल यानी उत्तल तल क्या हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमारा जो परिभाषा हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक मिनट, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो दर्पण के ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जैसे ये हमारा है, क्या कहते हैं, ये हमारा एक है,
देखिए ये क्या है हमारा, एक तरीके से क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण है, इसके अगर हम ध्रुव की बात कर लें अर्थात पोल की बात कर लें, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, ये जो कटा हुआ गोले का जो ये कटा हुआ भाग है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर पोल यानी ध्रुव। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की अगर हम बात कर लें, तो वक्रता केंद्र की बात कर लें तो क्या होता है? देखिए ये आपका जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस गोले का कटा हुआ, ये क्या है? ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है ना, ये इतना क्या है? गोले का कटा हुआ भाग है। और ये क्या था? पहले पूरे का पूरा गोला यानी गोले, कांच के गोले का भाग था। तो इसका जो पूरे के पूरे जो गोला है, इसका जो मध्य बिंदु होगा अर्थात केंद्र होगा, उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अर्थात जब ये जो हमारा दर्पण है, इसको अगर हम पूरा कर दें ऐसे करके, इसको ऐसे करके पूरा कर दें, ठीक है, ये ठीक से बना नहीं फिलहाल, तो इसका जो केंद्र आएगा यहीं पर आएगा, जो केंद्र होगा उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वक्रता केंद्र। अब इसी के बाद अगर हम बात कर लें तो देखिए यहां पर एक मिनट, ठीक है, वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या है हमारी? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की जो बीच की दूरियां होती हैं, उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे यहाँ ये क्या है हमारा? सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र यानी दर्पण के ध्रुव यानी P से, और P से यानी दर्पण के ध्रुव और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद जो हमारा है क्या है? वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद हमारा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की अगर हम बात कर लें तो मुख्य अक्ष है क्या? मुख्य अक्ष वो सरल रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ती है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ऐसी रेखा है जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ती है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से समझेंगे। मुख्य अक्ष जो होता है क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा यही तो है, ये जो रेखा यही तो है, तो इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो क्या है? मुख्य फोकस या फिर फोकस। मुख्य फोकस क्या है? अब यहाँ पर फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, तो इसकी बात अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा? जो मुख्य फोकस होता है, जो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से जब कोई समांतर रेखा जाएगी, इस समांतर जब रेखा जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर रेखा जाएगी और जाने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, उसी को बोलते हैं हम मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। जैसे यहां से टकराई, देखिए ये मुख्य प्रकाश कोई गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराने के पश्चात क्या हो गए? जिस बिंदु से, अर्थात यहाँ पर ये बिंदु जो मिल रहा F है, यहीं से होके गई, तो इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। या फिर अगर जैसे यहाँ से अगर कोई रेखा गई, जैसे यहाँ से गई, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे, समांतर जाने के पास जब दर्पण से
टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है, चमकदार सतह से टकराती है तो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के पश्चात ये किस बिंदु से जाएगी, तो बिंदु, जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाएगी उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। अगर यही किरण यहाँ से भी जाएगी, जैसे यहाँ से गई और यहाँ से गई और जाने के बाद ये टकराने के पश्चात फिर से ये कहाँ पर जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी। अगर यहाँ से भी बात कर ले हम, यहाँ से तो ये गई ऐसे और जाने के बाद पुनः इसी बिंदु से होके क्या होगी, जाएगी, वापस होके जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस या फिर फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस या फिर फोकस बोलते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए फोकस हो गया, इसके बाद क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या था, हमारा फोकस था, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसी को बोलते हैं हम फोकस दूरी बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं हम, मुख्य, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या और ये क्या हो गया, मुख्य फोकस, सॉरी फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है, फोकस तल बचा है और दर्पण का द्वारक बचा है। तो देखिए फोकस तल क्या होता है, फोकस तल जो होता है मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है तथा मुख्य फोकस से क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए जो मुख्य, देखिए लंबवत की अगर बात कर ले तो जैसे ये लंबवत क्या होता है, जैसे ये कोई है, ये क्या है, कोई रेखा है, लंबवत क्या होगा, इस रेखा से क्या होगा, 90 अंश के अंश पर क्या हो, अगर कोई कोण बन रहा हो, 90 अंश का पर कोई 90 अंश का कोई डंडा डाला जाए उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मुख्य फोकस के, सॉरी मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी लंबवत ये हो गया, या ये कहीं पर भी हो सकता है, मुख्य अक्ष के लंबवत यहाँ पर भी हो सकता है, ये लंबवत है ना, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरे, यानी मुख्य फोकस यही तो है, ये मुख्य फोकस है, तो यहाँ से होकर ये गुजरे, तो इसी को बोलते हैं फोकस तल बोलेंगे, ठीक है, फोकस तल बोलेंगे। तो ये जो है ये क्या है, मुख्य फोकस तल हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये ऊपर तक ऐसे लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, चाहे जहां तक लेके जाए, तो इसी को बोलते हैं हम फोकस तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फोकस तल हो जाएगा। फोकस तल। और इसके बाद जो बचा है हमारा, क्या बचा है, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, जो इंड होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण का कटा हुआ जो भाग होता है उसका इंड जो होता है उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो यहाँ पर दर्पण का द्वारक क्या क्या है, ये M1 तथा M2 क्या है, दर्पण के द्वारक हैं। क्या है, M1 तथा M2 क्या है, दर्पण के द्वारक हैं, ठीक है। तो देखिए ये द्वारक क्या हो जाएंगे, M1 कॉमा M2 क्या हो जाएंगे, दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। और साथ ही साथ में जो ये जो इतनी परिभाषाएं हैं ना, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस या फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल या दर्पण का द्वारक। तो इसका जो हैंड रिटन नोट्स है, देखिए कुछ इस तरीके का जो हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।